Good morning, good afternoon, good evening, wherever in the world you are. Thank you so much for subscribing me, supporting me, and unstoppable love. And I don't have a words to express my thankfulness to you all who are watching me and subscribing me. Thank you very much. We have discussed the fire safety in house. Regarding, we have started with the how safe I am, my environment is safe or not, electrical fire safety, then the gas fire safety, and then the education plan and everything like that. The main thing, there were some challenges that the firefighters used to face. So I will just discuss it today, that what the firefighters are facing the challenges when they go to the fire. आपका बहुत शुक्रिया मुझे फॉलो करने का. मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं. मैंने 1 मिलियन का जो बलून स्पॉटर दे दिया है वो जल्दी हम लगाने वाले हैं यहाँ पे पीछे. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी. आई लव यू ऑल. आज का टॉपिक जो है वो ये था कि जब हमने देख लिया जी हम सेफ होकर बाहर निकल कर फायर ब्रिगेड आए, तो फायर ब्रिगेड में कुछ चैलेंजेस होते हैं. तो क्या हम उस चैलेंज को खत्म कर सकते हैं? आज हम इस पर डिस्कस करेंगे. जैसे कि मिसाल देता हूँ मैं कि यहाँ पे एक हॉस्टल था पिंडी के अंदर, उसमें आग लगी, एग्जिट का रास्ता एक था और थर्ड फ्लोर पे ग्रिल लगे हुए थे. जब ग्रिल लगे हुए थे, जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो उनके पास जो इक्विपमेंट ने ग्रिल तोड़ने की कोशिश की, एंड दे टुक इट लाइक 37 मिनट. देन द फायर आर्मी केम एंड दे टेक द एक्शन. उन्होंने दीवार तोड़ के लड़कियों को, बच्चियों को बंदर से निकाला. उसमें कम से कम 6 बच्चे एक्सपायर, कम और बेश 6 बच्ची एक्सपायर हो गई थी. द रीजन वॉज नॉट द फायर, द रीजन वॉज द स्मोक इनहेल हो गया. और उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि उनको एग्जिट का रास्ता नहीं मिला. और फायर ब्रिगेड खिड़की पे खड़ी थी, लेकिन वो जो ग्रिल लगे हुए थे उसको क्रॉस करके अंदर नहीं जा सके. मलेशिया के अंदर लॉ ये है कि अगर आप ग्रिल लगाएं तो वो अंदर से ओपनेबल होनी चाहिए. थोड़ा अगर बैक पे जाऊं, थोड़ा कुछ अर्से पहले तक, मतलब 15 साल पहले तक जो ग्रिल लगाते थे वो उसमें एक खांचा लगा, एक उसमें फ्रेम लगाते थे जो खुल जाता था, जिससे वो टोकरी नीचे फेंकते थे. अब तो वो भी जमाना चला गया. तो अगर वो फ्रेम इतना बड़ा लगा दें कि वो ओपनेबल हो, उस पर लॉक हर वक्त लगा रहे कि ना खुले, तो इन केस ऑफ फायर अगर फायर ब्रिगेड आपको निकलना चाहिए, आप उस फ्रेम से बाहर निकल सकें. तो ये एक मैसेज है कि आप फायर ब्रिगेड को एजुकेशन का रास्ता भी दें, फायर फाइटिंग का रास्ता भी दें और अपने एग्जिट का रास्ते बनाएं. अगर आप थोड़े बैकग्राउंड में जाके देखें तो जो लोगो होता है फायर ब्रिगेड का, उसमें सबसे पहली चीज सीढ़ी होती है, दूसरी चीज जो होती है वो कुल्हाड़ा होता है. तो असल मकसद ये होता है, उनका मकसद है रास्ता बनाना. तो अगर आपने अपनी एजुकेशन में उनका रास्ता नहीं बना के दिया तो वो आपकी ये पूरी बिल्डिंग की औरों की जान कैसे बचाएंगे? तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी आप खिड़कियों वगैरह आपने ऐसे ग्रिल्स लगाए हुए हैं जो बिल्कुल ब्लॉक है, उसके अंदर एक फ्रेम कटवा, उसी को कटवा के उसमें फ्रेम लगवाने जो ओपनेबल डोर हो उसको ब्लॉक कर ले, ताले से लगा के. ताले की चाबी लगा, फायर ब्रिगेड वो ताला तो तोड़ के 10 सेकंड के अंदर आ सकती है, ये पूरा ग्रिल तोड़ के अंदर नहीं आ सकती. तो ये एक बड़ा अहम बात है, एक ये बड़ी अहम प्रॉब्लम रही है. दूसरी बात जो रहती है वो ये रहती है कि जब फायर ब्रिगेड वाले किसी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं, तो वो पूछते हैं कि अंदर सोर्स ऑफ फायर क्या है, अंदर क्या क्या चीजें जिसमें आग लग सकती है, क्या क्या चीजें मौजूद हैं जो एक घर के अंदर नॉर्मली हैजर्ड क्रिएट कर सकती हैं. तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्मेशन दे दे कि हमारे घर में ये चीज मौजूद थी, या ये चीज ऐसी थी, या ये चीज हाईली फ्लेमेबल थी वहां पर रखी थी. मिसाल के तौर पर जनरेटर की लोकेशन, मिसाल के तौर पर इसी तरह यूपीएस की लोकेशन, इसी तरह वो चीजें जो आपको लगता है कि इसमें कॉज फायर की होगी, तो आपको मालूम होनी चाहिए, या आपके कम से कम एक डायग्राम अपने पास बना के रखे हैं एजुकेशन प्लान के अंदर. क्या बताएं मेरे घर में अगर आग लगी तो शायद ये लोकेशन हो सकती है, वहाँ ये हैजर्ड मौजूद है. ये छोटी छोटी चीजें जो है फायर ब्रिगेड को बहुत हेल्प करती हैं कि वो पहुंच के जल्दी ही एजुकेट कर रहे हैं. और सबसे बड़ा मसला ये होता है लॉक डोर्स. अगर इन केस ऑफ फायर आप नीचे उतर रहे हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू लॉक द डोर्स. आप दरवाजा बंद जरूर करेंगे, आग स्प्रेड ना हो, लेकिन आप लॉक ना करें ताकि फायर ब्रिगेड वहां तक पहुंच सके. तीसरा और सबसे अहम फायर ब्रिगेड का मसला होता है वो होता है लोग कोऑपरेट नहीं करते. वो ये समझते हैं कि किस तरीके से क्या होगा, इनको हम बताएं, हम करें. फायर ब्रिगेड की जो भी अमला होता है पूरी दुनिया के अंदर, दे आर ट्रेन फॉर दैट, दे हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दे हैव अ एक्सपीरियंस. तो उनके साथ कॉपरेट करें जितना ज्यादा हो सके. ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग की हद तक कॉपरेट का मतलब ये नहीं करा कि उनके साथ आप चले जाएं आग बुझाने के लिए, वो फिर आप ही की सेफ्टी के लिए तो आए, उन्होंने कसम खाई है आपकी जान बचाने की. तो बेसिकली जो मकसद है मेरा बताने का वो है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पास आए तो आप उनसे शेयर करें कि यहाँ यूपीएस हो सकता है, यहाँ जनरेटर हो सकता है, ये एक दरवाजा था, यहाँ 2 दरवाजे थे, ऊपर वो खातून अकेली रहती है, हो सकता है उनको किसी ने एजुकेट ना कराया हो. तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन ऑक्यूपेंट्स के बारे में हो, मतलब आस पास के बारे में, जो हैजर्ड के बारे में हो, वो आप शेयर करेंगे तो फायर ब्रिगेड वालों को बहुत हेल्प मिलेगी फायर को एक्सटिंग्विश करने में और रेस्क्यू करने में. क्योंकि फायर ब्रिगेड का असल मकसद रेस्क्यू करना होता है. तो बी अ रेस्क्यूअर, take a good information, surround you, have it with you, and in case of fire, share with the fire commander, fire brigade.
थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी, वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीक हम फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे बात करेंगे, हम ऑफिस सेफ्टी पे बात करेंगे। आज का जो आज तक का जब तक हमने बताया उसको बाद स्पेशल फास्ट फॉरवर्ड करके मैं राउंड अप करूँ। मैंने पहले आपको बताया कि एम आई सेफ, तो मेरी सारी बातों के बाद आप ये समझ गए कि इग्निशन सोर्स क्या होती है, फिर आप ये समझ गए कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह कि आज आपने सोचना शुरू करा कि फायर से हमें नुकसान हो सकता है, तो आपका दिमाग खुद बचाएगा बचाव की तरीके है। जैसे बहुत बड़ी कहावत है कि अगर आपकी कोई नीड होती है तो उसी के आगे आप प्रिवेंशन बनाते हैं, तो जरूरत इजाद की वहाँ है। तो आपको जब पता चल गया कि आग लगी तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, तो खुद आप इजादात करते रहेंगे। तो बी आइंस्टाइन ऑफ योर सेल्फ, और आप अपनी चीजों को बनाएं, देखें, समझें। एक्सपर्ट व्यू के लिए मैं जो मुझसे ले सकते हैं, मुझे समझ नहीं आएगा मैं आगे वालों से पूछ के आपको बताऊंगा। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको, हमने सोचा ये है कि जो हमारी ऑडियंस है इसको भी हम चैनल पे लेंगे, इनकी हम वीडियो शेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे क्वेश्चंस क्या है, उनके आंसर्स करेंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू ऑन माई चैनल। डू सेंड मी योर मैसेजेस so we can have your editable video so we can put on this on my channel. Thank you so very much for watching me. Thanks a lot.